नमस्कार दोस्तों, वुमेन प्रीमियर लीग 2026 में आज और एक धमाकेदार मुकाबला गुजरात जेंट्स और आरसीबी वीमेन के बीच खेला गया, जिसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। इस हाई वोल्टेज मुकाबले में गुजरात जेंट्स के खिलाफ आरसीबी टीम को मिली शानदार और धमाकेदार जीत के बाद वुमेन प्रीमियर लीग 2026 की पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ की रेस में बहुत बड़े और चौंका देने वाले बदलाव हो चुके हैं। आरसीबी की बैक टू बैक जीत से गुजरात, मुंबई सहित 3 टीमों को बहुत बड़ा झटका लगा है, तो वहीं गुजरात जेंट्स की हार से यूपी वॉरियर्स और दिल्ली कैपिटल, इन 2 टीमों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा, क्योंकि अब पॉइंट्स टेबल पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा, रोमांचक और खतरनाक हो चुकी है, जहां हर एक मैच किसी टीम की किस्मत बदल सकता है। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको आरसीबी और गुजरात जेंट्स के बीच खेले गए आज के मुकाबले की समाप्ति के बाद का बिल्कुल नया पॉइंट्स टेबल बताएंगे। साथ में सभी 5 टीमों के प्लेऑफ में पहुंचने के बेस्ट सिनेरियो को आसान भाषा में समझाएंगे कि किस टीम को कितने मुकाबले खेलने हैं और कितने मुकाबले जीतने होंगे, क्योंकि सभी टीमों ने अपने 4 से 5 मुकाबले खेल लिए हैं। इसके अलावा हम आपको WPL 2026 के फाइनल में खेलने वाली 2 टीमों के नाम भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि इस साल WPL की ट्रॉफी आरसीबी वुमेन की टीम जीते, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूर कृपा करें और आरसीबी टीम को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। इसलिए दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। WPL 2026 की नई पॉइंट्स टेबल और फाइनल खेलने वाली 2 टीमों के नजरिए से। तो चलिए दोस्तों, आज की इस इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आरसीबी, मुंबई, दिल्ली सहित सभी 5 टीमों के पॉइंट्स और उनके फाइनल में पहुंचने के सिनेरियो को। किस टीम को कितने मुकाबले और जीतने होंगे। जी हां दोस्तों, आज टूर्नामेंट का 12वां मुकाबला खेला गया गुजरात जेंट्स और आरसीबी वीमेन के बीच। एक तरफ थी आरसीबी की टीम, जो पिछले 4 मुकाबले जीत कर आ रही थी और आज गुजरात जेंट्स के खिलाफ 5वीं जीत के लिए मैदान पर उतरी, तो दूसरी तरफ थी गुजरात जेंट्स की टीम, जिसको पिछला मुकाबला हार कर आ रही थी। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला जीतना बेहद ज्यादा जरूरी था, लेकिन अंत में बाजी आपकी फेवरेट टीम ने मारी है। दोस्तों, अगर आज के इस रोमांचक मुकाबले की हाइलाइट्स पर नजर डालें, तो शुरुआत से लेकर अंत तक मैच पूरी तरह से हाई वोल्टेज रहा। गुजरात जेंट्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आरसीबी की शुरुआत भले ही कुछ खास नहीं रही। कप्तान स्मृति मंधाना 26 रन बनाकर आउट हो गईं, जिससे एक बार के लिए दबाव जरूर बना। लेकिन इसके बाद मैदान पर आईं गोमती नायक और उन्होंने अपने बल्ले से ऐसा तूफान खड़ा किया कि गुजरात की पूरी गेंदबाजी बिखर गई। गोमती नायक की 73 रनों की शानदार और जुझारू पारी की बदौलत आरसीबी वुमेन की टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 178 रन का मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया। अब दोस्तों, यहां से मुकाबला कांटे की टक्कर माना जा रहा था, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब भी बाकी था। आरसीबी के गेंदबाजों ने मैदान पर उतरते ही ऐसा कहर बरपाया कि गुजरात जेंट्स की पूरी बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। महज 5 रन के स्कोर पर गुजरात के 3 विकेट गिर चुके थे और इसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। आरसीबी के घातक और आक्रामक गेंदबाजी अटैक के सामने गुजरात जेंट्स की टीम पूरी तरह बेबस नजर आई और अंत में गुजरात की पूरी टीम 8 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 117 रन ही बना सकी। इस तरह दोस्तों, आज के इस रोमांचक और हाई वोल्टेज मुकाबले को आरसीबी वुमेन की टीम ने 61 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। इस शानदार जीत के लिए पूरी आरसीबी टीम को दिल से बहुत बहुत बधाइयां और यही दुआ है कि आरसीबी ऐसे ही खेलती हुई सीधे फाइनल तक पहुंचे। दोस्तों, इस जीत के साथ ही आरसीबी वुमेन का प्लेऑफ में खेलना पूरी तरह पक्का हो चुका है। लेकिन अब असली जंग शुरू होती है, क्योंकि मुंबई इंडियंस, गुजरात जेंट्स और यूपी वॉरियर्स, इन तीनों टीमों के बीच प्लेऑफ की बाकी जगहों के लिए घमासान मचा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, आरसीबी के साथ प्लेऑफ में कौन सी टीम खेलेगी? वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल वुमेन की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है और उनका आगे का सफर फिलहाल सवालों के घेरे में है। तो वही दोस्तों, WPL में कल का ब्लॉकबस्टर मुकाबला मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल के बीच शाम के 7:30 से स्टार्ट होगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस हाई वोल्टेज टक्कर में बाजी कौन मारता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आपकी फेवरेट टीम पॉइंट्स टेबल में किस स्थान पर है।
क्या वो फाइनल में पहुंच सकती है या नहीं, और उसे कितने मुकाबले जीतने होंगे। इसके बाद दोस्तों, वुमेन प्रीमियर लीग 2026 की पॉइंट्स टेबल में हालात दिल्ली कैपिटल वुमेन के लिए बेहद चिंताजनक नजर आ रहे हैं। इस समय दिल्ली कैपिटल वुमेन की टीम 5वें स्थान पर फंसी हुई है। इस नतीजे के बाद दिल्ली के फाइनल में पहुंचने की संभावनाएं अब लगभग ना के बराबर रह गई हैं। फिर भी दोस्तों, अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल वुमेन ने अब तक कुल 4 T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 3 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और सिर्फ एक मुकाबले में ही शानदार जीत नसीब हुई है। इसी वजह से दिल्ली कैपिटल के खाते में सिर्फ 2 अंक हैं और हालात को और मुश्किल बनाता है टीम का नेट रन रेट, जो अब -0.856 तक गिर चुका है। दोस्तों, ये आंकड़ा दिल्ली कैपिटल के लिए बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। इस खराब नेट रन रेट ने दिल्ली के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को जोर का झटका दे दिया है। हालांकि कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब अगर दिल्ली को यहां से फाइनल में पहुंचना है तो उन्हें कोई छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा कारनामा करना होगा। दोस्तों, अब दिल्ली कैपिटल के लिए हालात बिल्कुल साफ हैं। आने वाले सभी मुकाबले जीतने होंगे और हर जीत बड़े अंतर से हासिल करनी होगी। दिल्ली कैपिटल के पास अभी भी मौके मौजूद हैं। टीम के पास अब भी 4 मुकाबले बाकी हैं और इन चारों मुकाबलों में दिल्ली कैपिटल वुमेन को जीत दर्ज करनी ही होगी। इसके बाद दोस्तों, अगर हम वुमेन प्रीमियर लीग 2026 की ताजा पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो तस्वीर गुजरात जायंट्स वुमेन के लिए कुछ खास अच्छी नहीं दिख रही है। आरसीबी के खिलाफ आज मिली करारी हार के बाद गुजरात जायंट्स वुमेन की टीम फिसलकर चौथे स्थान पर आ चुकी है और ये हार सिर्फ 2 अंकों की नहीं बल्कि टीम के हौसलों को गहरी चोट देने वाली हार साबित हुई है। दोस्तों, इस हार के साथ ही गुजरात के लिए प्ले ऑफ और फाइनल का रास्ता अब और भी मुश्किल हो गया है। अब तक गुजरात जायंट्स वुमेन की टीम ने कुल 5 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 2 मैचों में शानदार जीत दर्ज की है, जबकि 3 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से गुजरात के खाते में इस समय सिर्फ 4 अंक हैं और सबसे चिंता की बात यह है कि टीम का नेट रन रेट गिरकर -0.583 हो गया है, जो फिलहाल गुजरात के लिए बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। अब दोस्तों, अगर यहां से हम गुजरात जायंट्स वुमेन के फाइनल में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाती है। टीम के अभी कुल 3 मुकाबले बाकी हैं और अगर गुजरात को अपने दम पर WPL 2026 के फाइनल में जगह बनानी है तो इन तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज करना अब मजबूरी बन चुका है। और दोस्तों, इसी बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि गुजरात जायंट्स वुमेन का अगला मुकाबला किसके खिलाफ है। तो जवाब है 22 जनवरी को गुजरात जायंट्स वुमेन का सामना यूपी वॉरियर्स वुमेन से होने वाला है। यह मुकाबला दोस्तों सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि फाइनल की रेस का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी वह फाइनल की रेस में अपनी दावेदारी मजबूत कर लेगी। वहीं दूसरी तरफ हारने वाली टीम के लिए आगे का सफर बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। तो अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों, क्या गुजरात जायंट्स वुमेन दबाव में दमदार वापसी कर पाएगी या यूपी वॉरियर्स उनके सपनों पर पानी फेर देगी। WPL 2026 का रोमांच अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है। तो वही दोस्तों, आरसीबी और गुजरात जेंट्स मुकाबले की समाप्ति के बाद WPL 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय यूपी वॉरियर्स वुमेन की टीम तीसरे स्थान पर आ चुकी है। आपको बता दें दोस्तों, यूपी वॉरियर्स वुमेन ने अब तक 5 मुकाबले खेले हैं। इनमें से 2 मुकाबलों में जीत और 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से टीम के खाते में फिलहाल सिर्फ 4 अंक हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यूपी वॉरियर्स का नेट रन रेट -0.483 हो चुका है, जो कि टीम के लिए बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। यही नेगेटिव रन रेट यूपी वॉरियर्स की फाइनल की उम्मीदों पर सबसे बड़ा खतरा बनकर खड़ा है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट उम्मीदों का खेल है और अगर हम यूपी वॉरियर्स के फाइनल में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। यूपी वॉरियर्स के अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और अगर टीम को WPL 2026 के एलिमिनेटर तक पहुंचना है तो इन तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज करना जरूरी होगा। सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि अपने नेगेटिव रन रेट को पॉजिटिव में बदलना भी उतना ही अहम होगा। तभी जाकर यूपी वॉरियर्स फाइनल का सपना जिंदा रख पाएगी। अब दोस्तों, बात करते हैं उस मुकाबले की जो यूपी वॉरियर्स के सफर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। 22 जनवरी सामने होगी गुजरात जेंट्स वुमेन की टीम। यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं है दोस्तों, यह मुकाबला है उम्मीदों और दबाव का। यह मुकाबला है करो या मरो का।
जो भी टीम इस मैच को जीतेगी वह फाइनल की रेस में अपनी दावेदारी को काफी हद तक मजबूत कर लेगी और जो टीम हारेगी उसके लिए रास्ता बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो वही दोस्तों, वुमेन प्रीमियर लीग 2026 की पॉइंट्स टेबल ने अब ऐसा मोड़ ले लिया है जहां हर मैच करो या मरो जैसा बन चुका है। मुंबई इंडियंस वुमेन की टीम इस समय दूसरे स्थान पर तो पहुंच गई है, लेकिन हालात बिल्कुल भी आसान नहीं है। अब मुंबई इंडियंस वुमेन की टीम पूरी तरह प्रेशर जोन में आ चुकी है। आपको बता दें दोस्तों, मुंबई इंडियंस वुमेन ने अब तक 5 मुकाबले खेले हैं। इनमें से 3 मुकाबलों में हार और सिर्फ 2 मुकाबलों में जीत नसीब हुई है। इसी वजह से मुंबई के खाते में सिर्फ 4 अंक हैं। हालांकि एक राहत की खबर यह है कि मुंबई का नेट रन रेट प्लस 0.151 बना हुआ है, जो आने वाले मुकाबलों में उनके लिए लाइफलाइन साबित हो सकता है। लेकिन असली सवाल यह है दोस्तों, क्या सिर्फ नेट रन रेट के सहारे फाइनल तक पहुंचा जा सकता है? शायद नहीं। अब अगर मुंबई इंडियंस वुमेन को WPL 2026 का फाइनल खेलना है तो कहानी बिल्कुल साफ है। आने वाले 3 में से 3 मुकाबले जीतने ही होंगे। यहां एक भी चूक, एक भी खराब दिन और सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। यानी अब मुंबई के लिए हर गेंद, हर ओवर और हर मैच फाइनल से कम नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं मुंबई के अगले और सबसे बड़े इम्तिहान की। 20 जनवरी सामने होगी दिल्ली कैपिटल वुमेन की खतरनाक टीम। यह मुकाबला सिर्फ 2 टीमों की टक्कर नहीं है, यह मुकाबला है उम्मीद बनाम दबाव का। यह मुकाबला है फाइनल के सपने बनाम टूटने के डर का। दोनों टीमें शानदार फॉर्म में हैं। दोनों ही इस मैच को जीतकर अपनी फाइनल की राह को आसान बनाना चाहेंगी। जो टीम यह मुकाबला जीतेगी उसके लिए फाइनल का रास्ता लगभग साफ हो जाएगा और जो टीम हारेगी उसे जोर का झटका तो लगेगा। हालांकि उम्मीदें पूरी तरह खत्म नहीं होंगी। अब सवाल सिर्फ एक है दोस्तों, क्या मुंबई इंडियंस इस दबाव को झेल पाएगी या फिर दिल्ली कैपिटल एक और बड़ा उलटफेर कर देगी? अब देखना यह होगा कि इस हाई वोल्टेज, रोमांचक और भावनाओं से भरे मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारती है और किसके सपनों को मिलती है नई उड़ान। इसके बाद दोस्तों, अगर हम वुमेन प्रीमियर लीग 2026 की नई पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो सबसे ऊपर एक ही नाम चमक रहा है, RCB वुमेन। जी हां दोस्तों, आज गुजरात जेंट्स के खिलाफ मिली शानदार और बेहतरीन जीत के बाद RCB वुमेन की टीम ने पहले स्थान पर धमाकेदार एंट्री कर ली है। इस जीत के लिए पूरी RCB टीम को दिल से बहुत बहुत बधाइयां, क्योंकि यह जीत सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि टूर्नामेंट में उनकी बादशाहत का ऐलान है। दोस्तों, आपको बता दें कि RCB वुमेन ने इस सीजन अब तक कुल 5 मुकाबले खेले हैं और खास बात यह है कि इन सभी 5 मुकाबलों में टीम ने जबरदस्त और दमदार जीत दर्ज की है। लगातार जीत के इस सिलसिले के साथ RCB वुमेन के खाते में अब पूरे 10 पॉइंट्स हो चुके हैं। वहीं टीम का नेट रन रेट बढ़कर प्लस 1.800 हो गया है, जो आने वाले दिनों में फाइनल की रेस में गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, जिस तरह की फॉर्म और कॉन्फिडेंस में RCB वुमेन की टीम नजर आ रही है, उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि RCB को फाइनल खेलने से अब कोई टीम आसानी से नहीं रोक सकती। मौजूदा हालात में RCB वुमेन का फाइनल खेलना लगभग तय माना जा रहा है। अब अगर दोस्तों हम RCB वुमेन के फाइनल में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। टीम के अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और इन 3 में से अगर RCB वुमेन कम से कम एक मुकाबला भी जीत लेती है तो टीम अपने दम पर WPL 2026 के फाइनल में जगह बना लेगी। हालांकि दोस्तों, आगे का सफर RCB के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। आने वाले मुकाबले किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। RCB वुमेन का अगला मुकाबला 24 जनवरी को दिल्ली कैपिटल वुमेन के खिलाफ खेला जाएगा और अगर RCB को फाइनल की रेस में अपनी पकड़ और मजबूत करनी है तो यह मुकाबला जीतना उनके लिए बेहद जरूरी होगा। अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों, क्या RCB वुमेन अपनी जीत की लय को बरकरार रख पाएगी या दिल्ली कैपिटल इस विजयी रथ को रोकने में कामयाब होगी। WPL 2026 का रोमांच चरम पर है।